दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का स्वागत है और आज चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर पर बवाल। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस और आपके गठबंधन को लेकर अभी हरियाणा में पेच फंसा हुआ है। हरियाणा में कांग्रेस इसलिए आपका गठबंधन साथ चाहती थी ताकि भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा ना हो, लेकिन आप कांग्रेस की इस मंशा का दुरुपयोग करते हुए, उसका नाजायज फायदा उठाते हुए उसने कांग्रेस से कुछ ज़्यादा ही सीटों की मांग कर दी है, जिसका हरियाणा के कांग्रेस नेता विरोध कर रहे हैं। इस पर आप पार्टी ने फिर धमकी दी है कि यदि हमारे द्वारा मांगी गई सीटें आप नहीं दोगे तो हम सारी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सीधे सीधे आप पार्टी ब्लैकमेल पॉलिटिक्स पर आमादा हो गई है। लेकिन अब मैं आपको ले चलता हूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक 2 करोड़ की लूट के अपराधी के एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक और योगी सरकार पर आक्रामक हो गए हैं, तो दूसरी ओर मौके का फायदा उठाने के लिए राहुल गांधी भी मैदान में आ गए हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि राजनीति में हालांकि अपराधियों का हमेशा बोलबाला रहा है, लेकिन बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और यूपी में समाजवादी पार्टी और केंद्र में तीसरे मोर्चे के आने से पहले अपराधी नेताओं के पीछे चलते थे। लेकिन राजद, सपा और तीसरा मोर्चा इसने अपराधियों को ही नेता बना दिया और नेता अपराधियों के पीछे चलने लगे। बिहार के जंगल राज के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी तो बड़े बड़े धुरंधर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे, जिसमें रमाशंकर कौशिक थे, रामचरण दास थे, कुंवर रेवती रमण सिंह थे, मोहन सिंह थे, मधु लिमय थे। ये सब वो नाम थे। जनेश्वर मिश्रा थे जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के ताकतवर परिवार ने धीरे धीरे सारे समाजवादियों को एक ठिकाने लगा दिया और पूरे पार्टी पर खुद का कब्जा कर लिया और पूरे उत्तर प्रदेश को गुंडों और अपराधियों के हवाले कर दिया। ये आपने सबने देखा होगा। पूरा उत्तर प्रदेश अपराधियों से इस तरह त्रस्त हो गया था कि आप सड़क पर लूट और सड़क पर राहजनी और घरों के लूट डकैती को तो छोड़ दीजिए, घरों के दरवाजे पर खड़े होकर मोबाइल लेकर बात करना भी दूभर हो गया था कि पता नहीं कौन किधर से आए, आपके हाथ का मोबाइल छीन के ले जाए। महिलाएं हैं तो गले की चेन छीन के ले जाए, उनके हाथ के कंगन छीन के ले जाए। पूरा प्रदेश अपराधियों से त्रस्त था। भाजपा की सरकार आई और योगी सरकार ने यह वादा करा कि वो उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त कराएंगे। उन्होंने वादा करा कि उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों की इज्जत पर हमला करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों दुर्भाग्य से भारत की कानून व्यवस्था ऐसी रही है कि अपराधी देर सवेर बरी होकर छूट जाते हैं। गरीब और निर्दोष, हालांकि कानून व्यवस्था उस कानूनी सिस्टम के अंतर्गत अपराधी सिद्ध हो जाते हैं और जेल में चले जाते हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। गवाही बहुत बड़ा कारण है, एविडेंस बहुत बड़ा कारण है। बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ गवाही देने की, यदि वो जेल में है भी तो उस समय उसके गुर्गे मैदान में होते हैं, गवाही देने को कोई तैयार नहीं होता, एविडेंस देने को तैयार नहीं होता था। तो इसलिए पूरे सिस्टम पर गुंडा तंत्र हावी था। योगी सरकार ने 2 काम करे, एक एनकाउंटर और एक बुलडोजर। उन्होंने उत्तर प्रदेश के हर जिले में
जो भी बड़े बड़े गुंडे थे, बदमाश थे, जो चोरी कर रहे थे, डकैती कर रहे थे, हत्याओं के अपराधी थे, पुलिस को आदेश दिया कि इन्हें ढूंढो, यदि जिंदा पकड़े जाएं तो जिंदा पकड़ो, और यदि ये भागने का प्रयास करें या आपके ऊपर हमला करें तो इनको तत्काल इनका एनकाउंटर कर दो। और नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में बड़ी मात्रा में एनकाउंटर हुए। लेकिन यह भी बहुत साफ है कि योगी जी ने ऐसा करते समय पुलिस को किसी का धर्म या किसी की जाति देखने की छूट नहीं दी थी। अपराधी का मतलब अपराधी था, चाहे वो हिंदू था, चाहे वो मुसलमान था, चाहे वो हिंदुओं के किसी जाति का था और चाहे वो मुसलमानों के किसी जाति का था। जब अपराधियों पर योगी सरकार का ऐसा जैसे जैसे प्रहार बढ़ता गया, फिर बुलडोजर की मार बढ़ती गई, समाजवादी पार्टी अपने आप को कमजोर महसूस होने लगी। खास बात यह है कि बसपा से को इस बात से परेशानी नहीं थी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने कभी भी अपराध और गुंडा शक्ति, गुंडा तत्व का समर्थन नहीं करा, चाहे उसे राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन समाजवादी पार्टी की सोच ही हो गई थी कि प्रदेश की जनता से वोट मांगने के बजाय वहाँ मौजूद बस दो गुंडों को अपने साथ ले लो, इलाका वोट देने को मजबूर हो जाएगा। फिलहाल मैं लेटेस्ट चलता हूँ आपको सुल्तानपुर की ओर लेके। सुल्तानपुर में एक सर्राफे के यहाँ बहुत बड़ी डकैती हुई और उसके यहाँ माना जाता है करीब 2 करोड़ की डकैती हुई। एक डकैत फरार था, पुलिस ने उसको ढूंढा और उसका एनकाउंटर कर दिया जैसे ही उसने भागने का प्रयास किया। फिलहाल कोई कह रहा है कि भागने का प्रयास किया, कोई कह रहा है कि जब पुलिस उसको पकड़ने गई तो उसने अपने आत्मरक्षा में गोली चलाई। अभी एक्चुअल फैक्ट क्या है ये बाद में पता लगेगी। अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर को एक जाति से जोड़ दिया और उन्होंने कहा कि एक जाति विशेष के लोगों को उठाकर मारा जा रहा है, जबकि वास्तव में उस एनकाउंटर का जाति से कोई मतलब दूर दूर का नहीं है। फिलहाल अब राहुल गांधी ने जिस तरीके से जातिगत जनगणना का मुद्दा सपा और राजद से छीनकर अपने हाथ में ले लिया और राहुल के मुद्दे को आरएसएस ने अपने हाथ में छीनने का प्रयास किया, अब कांग्रेस को भी ये लगा कि यदि उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध तंत्र और अपराध तंत्र से जुड़े हुए लोगों को अपने साथ जोड़ लिया जाए तो योगी सरकार को 2027 के चुनाव में पराजित किया जा सकता है। इसलिए राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एनकाउंटर और बुलडोजर नीति पर सवाल उठाए हैं और राहुल गांधी ने कहा है कि सुल्तानपुर के एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि जिनके हाथ में संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी है वही हाथ संविधान को रौंद रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वर्दी पर खून के छींटे हैं, ये साफ होने चाहिए और उत्तर प्रदेश के सभी संदिग्ध एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस तरीके से राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के उन पुलिस अधिकारियों को धमकाना चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने के योगी सरकार के अभियान में लगे हैं। राहुल गांधी का संदेश उत्तर प्रदेश के अपराधियों को साफ है कि आप अपराध करो, मुकदमा तो 20 साल 50 साल चलता रहेगा, जब तक आप जिंदा रहोगे नहीं रहोगे। अभी तक तो समाजवादी पार्टी ही आपके साथ खड़ी थी और बसपा और भाजपा आपका विरोध करती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के गुंडों, उत्तर प्रदेश के अपराधियों, अब कांग्रेस पार्टी भी आपके साथ खड़ी हो गई है। ये संदेश है राहुल गांधी के बयान का। हालांकि उन्होंने स्पष्ट ये नहीं कहा
कि हम अपराधियों के साथ खड़े हैं या कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, लेकिन राहुल गांधी कहना यही चाहते हैं। यदि वो ये कहना नहीं चाहते होते तो वो ये पूछते, ये बताते कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने अमुक आदमी का जो एनकाउंटर किया है वो आदमी अपराधी नहीं। मैं कहता हूं यदि राहुल गांधी, यदि कांग्रेस पार्टी अपराधियों के साथ नहीं खड़ी है, अपराधियों को समर्थन नहीं दे रही है, तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ऐसे एनकाउंटरों को सामने लाए जिसमें पुलिस ने किसी निर्दोष व्यक्ति का एनकाउंटर कर दिया हो या किसी निरपराध व्यक्ति का जो अपराधी नहीं है उसका एनकाउंटर कर दिया हो, और उत्तर प्रदेश सरकार ने उन संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई ना की हो, तो ऐसा बयान राहुल गांधी का स्वागत योग्य होता और उत्तर प्रदेश की जनता को ये भरोसा होता कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के अपराधियों के साथ नहीं है, वरन फर्जी एनकाउंटर, ऐसे एनकाउंटर जो अपराधियों के ना हो उनके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन राहुल गांधी का ये बयान साफ साफ इशारा करता है कि वो संभवतः समाजवादी पार्टी के अपराध तंत्र के वोट को भी खींचना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि यह उनकी समाजवादी पार्टी से प्रतिद्वंदिता हो और उनको लगता हो कि समाजवादी पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में अपराध तंत्र का बहुत वोट है, इस वोट को खींचा जाए सारे एनकाउंटरों की जांच की मांग करके। अभी तक तो बहुत साफ है, उत्तर प्रदेश के जितने भी एनकाउंटर हुए हैं वो सब जाने माने डकैतों, जाने माने अपराधियों और जाने माने माफियाओं को हुए हैं। मैं राहुल गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदिरा गांधी से ये कहना चाहता हूँ कि यदि वो अपराधियों के साथ नहीं खड़ी है तो राहुल गांधी अपने बयान में संशोधन करें और राहुल गांधी सिर्फ उन बयानों के बारे, उन एनकाउंटरों को बताएं जो उनकी निगाह में अपराधियों के एनकाउंटर नहीं है। अन्यथा अपना बयान वापस लें, और यदि राहुल गांधी भी अपना बयान वापस नहीं लेते हैं तो उसका अर्थ यही निकला जाएगा, उत्तर प्रदेश की जनता यही निकालेगी कि दुर्भाग्य से अब राहुल गांधी भी समाजवादी पार्टी की राह पर चलकर अपराधियों के साथ खड़े हो गए लगते हैं। दोस्तों, आज की बात यहीं तक, कल फिर मिलूंगा किसी विषय पर। आपसे अनुरोध कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को मेरा नमस्कार।